हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज 5 नवंबर है, यानी कि फुल मून का डे है। आप इस फुल मून में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करेंगे, पूरे दिन कैसा रहेगा, हम ये देखने वाले हैं। बाकी नाइट की मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आऊंगी, ठीक है, फुल मून की, तो उसका भी वेट कीजिएगा और वो भी देखिएगा। तो देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जीज, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, ठीक है। चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, जो मैंने बोला यही मेरा नंबर है। स्क्रीन पर भी आपको सेम ही दिख रहा है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखो, 11 नवंबर में, यानी कि 11/11 पोर्टल में मैं ऑफर लेके आई हूं विश फुलफिलमेंट स्पेल पर। आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, ग्रैब करिए, जल्दी से अपना स्पेल बुक करा लीजिए 11/11 पोर्टल के लिए, ठीक है। तो कहाँ बुक कराना है? एक ही नंबर है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। देखते हैं इस फुल मून के दिन आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज सुबह से लेकर यहाँ पर शाम तक की क्या एनर्जी है, बाकी रात के लिए तो मैं अलग से कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज फुल मून में, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फुल मून में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है। फुल मून में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है द मून, 2 ऑफ कप्स, ओके। पता नहीं द मून क्यों निकल रहा है, पता नहीं अचानक से निकला। 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो इतने ही कार्ड्स मैं ले रही हूँ, ठीक है। बॉटम का कार्ड भी मैंने यहीं पर ही रखा है, इससे ज्यादा कार्ड नहीं ले रही हूँ। और दिखेगा तो और नेक्स्ट कार्ड्स लेंगे, अगर और लगेगा, मुझे जरूरत लगेगी तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के या आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं, कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज। वैसे तो द मून का, द वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन द मून, पता नहीं क्या हो रहा है, द मून क्यों निकल रहा है। वैसे भी फुल मून की एनर्जीज है तो मे बी तब निकल रहा है, आई डोंट नो। तो यहाँ पर मुझे ऑल जोडिक साइन रीडिंग दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो सारे ही जोडिक साइन प्रेजेंट है। 37 एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, 31, 54, यहाँ पर 21, 25, 56, 49, 55 एंड यहाँ पर 35 एंड 38, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या एनर्जी देख रही हूँ ना, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक लव्ड फील करना, एक इमोशनली कनेक्शन फील करना, आपको मिस करना, और बार बार आपके बारे में आज ये दिन भर सोचने वाले हैं। और दिन जो इनका रहता था तब भी ये बिजी रहते थे या कुछ ना कुछ काम कर रहे होते थे, तो मतलब इतना फोकस नहीं था। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि आज अगर इनके ऊपर, अगर इनका बिजी शेड्यूल भी है ना, दिन भर काम भी है, तो भी इनका माइंड कहीं ना कहीं आप में स्टक, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने लगेंगे, सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो ना आपको लेकर सोचेंगे, तो एक कंपैटिबिलिटी देखेंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर आज क्या होने वाला है, कि ये देखेंगे इनका कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई कलीग या कोई क्लोज, जिसको ये बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका कनेक्शन देख रहे थे, या कोई इनसे शेयर कर रहा था अपने कनेक्शन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर ना। जैसे होता नहीं है, फ्रेंड्स लोग या कलीग्स डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि
कुछ टाइम से आपके पार्टनर से कोई ना डिस्कस कर रहा था अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। आपके पार्टनर मतलब उसको ना धोखा मिलते हुए, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला है या वाली है, ठीक है। कोई तो है जो इनसे, आई डोंट नो कि कौन, ठीक है, बट कोई इनसे डिस्कस करेगा ना कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया, या वो ऐसा कर रही है, या वो ऐसा कर रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब अपने पार्टनर का एक नेगेटिव साइड इनको बताने वाला है या बताने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होगा ना कि ये आपसे कंपेयर करेंगे कि आप ऐसा नहीं करते थे, आप तो बिल्कुल अलग थे, आप तो ऐसे ट्रीट करते थे, आप तो ये थे, आप तो वो थे। तो कहीं ना कहीं आपकी बड़ाई किसी से करते हुए दिख रहे हैं, जो इनको अपनी बात शेयर करेंगे उन्हीं से ये बड़ाई करते हुए, उन्हीं से आप पता नहीं अचानक से इनको ना आपकी जो कमी देखते थे, जो आपके ऊपर पॉइंट आउट करते थे आपके पार्टनर, ऐसे ही तो किया है, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम किया है और लोगों से कंपेयर किया है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत डाउन देखा है ना, आपको बहुत गलत वे में देखा है, या फिर आपकी नेगेटिविटी देखी है आपके अंदर, या फिर आप में कमियां देखी है। तो किसी से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तारीफ करते हुए, आपके अंदर पॉजिटिविटी देखते हुए, या फिर हाँ ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनको फील होगा कि, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मैं और भी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, इनको ऐसा फील होगा ना कि आप तो बेस्ट थे, आप तो मतलब देखो इसकी पार्टनर कैसी है या इसका पार्टनर कैसा है, आप तो कितने अच्छे थे। तो कुछ ऐसा रियलाइज होते हुए कि ये नहीं समझ पाए आपकी वैल्यू को, आपकी इंपॉर्टेंस को। और मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग का कार्ड जैसे मैंने आपको बताया 2 ऑफ कप्स का निकला है, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, रोमांटिकली हो, या फिर कोई फैमिली में से हो, या फिर कोई इनके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स वगैरह हो, या कोई भी हो, कोई भी थर्ड पर्सन हो, या फिर सिचुएशन हो, जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, मे बी सिचुएशन, मे बी इनका करियर, फाइनेंसेस, जो भी आप दोनों के बीच में दूरी का कारण बना है, बेसिकली वही थर्ड पार्टी होता है। चाहे इनका करियर बना हो, चाहे इनके दोस्त बने हो, चाहे कोई रोमांटिकली कोई फीमेल मेल बना हो, या फिर इनके घर वाले क्यों ना हो ना। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये बर्डन फील करने वाले हैं, उनकी वजह से ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक बहुत दर्द, तकलीफ, या कुछ वो ऐसा कहेंगे या करेंगे जिससे इनको पेन होने वाला है, ठीक है। लिटरली आज ऐसा दिख रहा है कि वो उनसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी फीमेल से, किसी मेल से, घर वालों से, या कुछ ऐसी भी एनर्जी बनती हुई दिख रही है। जहां पर अभी क्या होता है ना, जब किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं या इंसान कंपेयर करता है कि वो कितनी अच्छी थी या वो कितना अच्छा था, जिसने उसको प्रायोरिटी में रखा हो, इंपॉर्टेंस फील कराई हो, क्योंकि आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा, इंपॉर्टेंस फील कराई। तो हाँ, यहाँ पर ये आपके बारे में ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, और किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से थोड़ी सी दूरियां, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, या कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, लड़ाई झगड़े या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए, या फिर किसी तरीके से वो मतलब कुछ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो होने वाला है आज। और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा नहीं, यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर आपको मिस करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैं वो एनर्जी देख रही हूं जहां पर इनको फील होगा कि आप कितने अच्छे थे। मतलब यहाँ पर ट्वाइस इन अ डे, यानी कि मुझे 2 बार ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये आपको कंपेयर करते हुए, कहीं ऑफिस फ्रेंड के सामने या फिर घर वालों के सामने, या कहीं ना कहीं 2 बार इनके सामने ऐसी घटना आज होने वाली है कि जहां पर ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। हाँ, ये फुल मून ना, मतलब जो आज ये 5 नवंबर में फुल मून का डे है, तो ये फुल मून ना इनके अंदर एक ऐसे चेंजेस ला रहा है, या फिर एक ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो स्टार्ट हो गए हैं, जहां पर इनका नजरिया जो काफी ज्यादा नेगेटिव था आपको लेकर, या आपके अंदर कमी निकालना, आपके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट्स देखना, ये रहा है। यहाँ पर एकदम से आपके अंदर पॉजिटिविटी देखते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ, इनको एक बर्डन सा महसूस होगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, किस तरीके से बिहेव किया, आपको कितना हर्ट किया, कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी ना, आपके साथ ये कनेक्शन में क्या कर रहे थे, आपको
पेन ही तो दिया इन्होंने, हर समय पेन दिया, हर समय तकलीफ का कारण बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको एंजाइटी होने वाली है आज पूरे दिन, उनको स्ट्रेस होने वाला है कि जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, एक बर्डन सा फील होने वाला है। किसी के साथ गलत करके एक बर्डन नहीं होता है, वो बर्डन ये महसूस करने वाले हैं आज के दिन। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करी है आपसे या डिस्टेंस बनाई है, इनको अफसोस होगा कि ये डिस्टेंस इन्होंने क्यों क्रिएट करी, क्यों इन्होंने डिस्टेंस बनाई। बेसिकली उस डिस्टेंस को खत्म कैसे किया जाए उस बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको फील होने वाला है कि आप बेस्ट थे। कहीं ना कहीं इन्होंने एक बेस्ट पर्सन, इन्होंने एक अच्छा इंसान, जो अच्छा पार्टनर या अच्छी पार्टनर खो दी या खो दिया, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा आज के दिन मुझे ऐसा दिख रही है कि आपसे बात करने की, आपको मिस करते हुए। कभी नहीं होता है कि इंसान बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मिस करता है और अचानक से ऐसा दिख रहा है कि अचानक से इतना ज्यादा मिस करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी देखते हुए, और इनको ऐसा लगेगा कि कैसे बात की जाए आपसे, क्या करें कि आपसे बात कर पाए, क्या करें कि आपसे बात हो पाए, कैसे हो आपसे बात। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपसे बात करने के लिए इनकी इच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं और भी देख रही हूँ एनर्जी, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखोगे और यहाँ पर देखोगे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं अब ये इस कनेक्शन के लिए, आपके साथ इस रिश्ते के लिए ना, ये बहुत ज्यादा सिक्योर फील करने वाले हैं। यानी कि इनको ऐसा फील होगा ना कि जो इनको लग रहा था कि यू आर नॉट द राइट पर्सन, आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो, आप इनके लिए राइट पर्सन नहीं हो जिसके साथ ये आगे फ्यूचर देखते हैं ना। तो ऐसा जो फील करते थे, इनको ऐसा लगने वाला है कि नहीं भाई आप ही परफेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कैसे करें, क्या ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत धोखे भी खाए या खाते हुए आ रहे हैं या चल रहे हैं। तो जिस वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब इनको समझ आ रहा है। देखो समझ कब आता है इंसान को, जब कोई और उसकी लाइफ में हो ना, या जब वो एक्सपीरियंस करता है, जब वो और भी कनेक्शन बनाता है, और भी रिश्ते बनाता है, तभी तो समझ में आता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहां पर इनको समझ भी आ रहा है और पता चला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे रियूनियन कैसे करें, और चांसेस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि रात तक, अगर इनकी एनर्जी लगभग सेम रही तो रात तक कॉल भी आ सकता है। तो आप अपने पार्टनर की तरफ से रात तक कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे भी रियूनियन को ही दिखाता है, यानी कि पैचअप, रियूनियन, मैरिज, ऐसी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में, ऐसी एनर्जीज को दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, उस चीज का अफसोस तो डेफिनेटली इनको है। उसको लेकर ये सॉरी फील करते हुए, माफी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी आपसे माफी मांगे अपनी गलतियों के लिए, मतलब रिग्रेट करें, ठीक है। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो यहां पर यस, अगर कोई थर्ड पर्सन भी है ना, तो एक प्रॉमिस, भले ही थर्ड पर्सन जाए ना जाए इनकी लाइफ से ना, ये एक प्रॉमिस जरूर करेंगे आपको। हो सकता है कि कांटेक्ट करके एक प्रॉमिस करें, कुछ आपको सिक्योरिटी दें, या फिर किसी तरीके से कुछ तो पॉजिटिविटी आपको रिसीव हो सकती है इस 15 डेज। यानी कि आपको पता है कि न्यू मून आने में 15 दिन है, ठीक है। फुल मून से न्यू मून आने में 15 डेज लगते हैं। तो 15 डेज में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें तो आपको पॉजिटिवली मिलेगी ही मिलेगी, कुछ तो रिसीव होगा, कुछ तो। यहाँ पर जो मैं एनर्जी सच में फील कर रही हूँ ना, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ लोगों को हो सकता है कि 7 डेज में, कुछ लोगों को हो सकता है 4 घंटे में भी हो सकता है, 4 दिनों में भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए इस 15 डेज के अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल सकता है। लाइक अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दें, कॉल मैसेज आ जाए या कुछ भी, या मिल लें, या फिर सॉरी बोल दें, या कुछ तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। बाकी तो रीडिंग जनरल है, आपको पता है, कलेक्टिव है। आप पर्सनल रीडिंग खुद के लिए ले सकते हैं, मैंने नंबर आपको दिया ही है स्टार्टिंग में ही। पर फिर भी लोग पूछते हैं कमेंट में कि दी कहाँ पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप नंबर नहीं लग रहा। लगेगा नहीं, नंबर लगेगा नहीं, कॉल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, ठीक है। और इंडिया का कोड है
लगाकर ही मैसेज करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, मतलब नंबर लग जाएगा। तो कमेंट में मैसेज ना करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और मैं एक बार फिर आपको नंबर बता देती हूँ, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, आई डोंट नो। नंबर 2-3 बार मैं बोलती भी हूँ, दिखाया भी है स्क्रीन पर, फिर भी 9105522155 है, ठीक है नंबर। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं क्लैरिफाई करके, और भी एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी इनके मन में दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। उस चीज का अफसोस भी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है द टावर। देखा, अपने प्यार को खुद से दूर किया। हाँ, आप दोनों या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में है, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, दिक्कत, इश्यूज चल रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है ना कि यार मैंने कैसे दूर कर दिया जो मुझे चाहती थी या चाहता था, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको मैंने कैसे दूर कर दिया। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, क्योंकि हाँ, ईगोइस्टिक आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे ईगो दिख रहा है, मतलब किसी ना किसी चीज का ईगो रहा है, और इन्होंने ईगो भर भर के आपको दिखाया है। ना सॉरी बोलना, ना एक्सप्रेस करना, बस आप उम्मीद में ही रहे कि अब ये एक्सप्रेस करेंगे, अब ये समझेंगे, अब इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा, पर कभी कुछ वैसा रिसीव हुआ ही नहीं आपको जो आपने चाहा। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है, आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया, इस बात का अफसोस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको अफसोस है, इनको अपना मतलब गलती का पछतावा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ना सही से सो पाते हैं, ना कुछ काम कर पाते हैं, ना ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब परेशान तो हैं, परेशान है। अब इनका ईगो कहाँ क्या हुआ है, धरा का धरा रह गया ना, आज परेशान है ना, कहीं ना कहीं आपने इनका ईगो तोड़ दिया ना। मतलब इनको अब ये समझ आ रहा है कि ईगो किल्स लव, और ये है जो ईगो होता है ना, वो प्यार को खत्म कर देता है। इंसान ने गलत किया है तो झुकना भी आना चाहिए, और झुक नहीं सकता तो फिर प्यार कैसे चलेगा ना। सामने वाले को कैसे एहसास होगा कि एक इंसान कब तक झुकता रहेगा, कब तक करता रहेगा, जब तक सामने वाला वैसे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो आपको इनकी तरफ से वैसे रिस्पॉन्स मिला ही नहीं है ना, आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे चीजें बेहतर होगी आप दोनों के बीच में, जब आपको वैसा रिस्पॉन्स मिला ही नहीं इनकी तरफ से ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब ये आपके लिए प्रे करते हुए, आपके लिए क्रेविंग करते हुए, तड़पते हुए, लिटरली तड़प रहे हैं। अब आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कैसे रियूनियन हो, कैसे सब चीजें सही हो जाए, क्योंकि एक बर्डन, एक बोझ है, और एक बोझ है आपके साथ गलत करने का। होता है ना, जब इंसान कुछ गलत करता है और उसको रियलाइज हो जाए तो फिर वो नहीं रह पाता, उसको कितनी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, मतलब परेशान होता है। लाइक वही एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। जजमेंट के कार्ड से बॉटम से द डेविल, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई तो मुझे एज अ डेविल दिख रहा है, कोई तो डेविल है जो मे बी हो सकता है किसी तरीके की नेगेटिविटी करना, किसी तरीके का कंट्रोल करना। देखो, कोई है जिसके इशारों पर ये चल रहे हैं, या जिसके इन्फ्लुएंस पर किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया मे बी, या फिर किसी ने नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया है, या हो सकता है कि विच क्राफ्ट या फिर ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है गाइस, कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया आपके पार्टनर के साथ, जिस वजह से ये इनका माइंड ना, आपने देखा होगा कि अचानक से बदला है। अगर अचानक से बदला है, मतलब सब कुछ सही था आप दोनों के बीच में और अचानक से चेंज हो गए, अचानक से कुछ ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चांसेस दिख रहे हैं कोई तो है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है कि 2 यानी कि आपके अलावा कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति कोई है, जहां पर जो इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर करने की कोशिश करना या कुछ ऐसा करना। यहाँ पर कुछ तो मुझे दिख रही है, ऐसी नेगेटिविटी दिख रही है कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इनको भी, अगर चांसेस है कोई ऐसा है या ऐसी है जो आप दोनों को मतलब
चाह रहा था या चाह रही थी आप दूर रहें, क्योंकि आप अगर इनके पास होते थे ना तो इनकी तरफ पॉजिटिविटी होती थी, या ये वो चीजें गलत गलत चीजों में नहीं पड़ते थे, कोई इनको गलत चीजों में डालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो आज उसकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लो दिख रही है उसी इंसान की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी है नेगेटिविटी जिस तरीके से भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है, हर किसी के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है एक ही चीज सभी के साथ हो भी सकता है, पर ना वो आपको देखना है, आपको कहीं ना कहीं पता होगा। नहीं पता है तो उस केस में ही रीडिंग ली जाती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर पता है तो फिर यस, तो बस इतना है कि प्रे करते रहो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज तो वैसे भी फुल मून का डे है, तो आप कुछ ना कुछ रिचुअल्स करो ना, और करना भी चाहिए, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिविटी को या फिर इनको, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें जो इनको रियलाइज नहीं हो रही थी वो किसी भी वजह से हो, चाहे इनका नेगेटिव माइंडसेट हो या इनके थॉट्स नेगेटिव हो, किसी भी वजह से हो, बट अब रियलाइज हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है इनकी, स्पिरिचुअली अवेकनिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर पॉप आउट हुआ है द हेरोफेंट। मैंने कहा ना कि यहां पर दिख रहा है कोई तो इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और चांसेस है किसी तरीके के डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर द हेरोफेंट का कार्ड है। हाँ, डिफरेंसेस की वजह से भी कुछ आप दोनों को दूर किया गया है, या फिर आप दोनों के थॉट पैटर्न मैच नहीं कर रहे थे, या कुछ आप कुछ कह रहे थे तो ये कुछ कह रहे थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके से कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या फिर ट्रेडिशन को लेकर या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है डेफिनेटली, या फिर सेम जेंडर हो सकता है, या फिर एज इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में गैप आया है, दूरियां आई हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं, या दूर किया गया है, या फिर ये खुद ही दूर हो गए हैं लोगों का सोचकर, फैमिली का सोचकर, समाज का सोचकर, ये भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि दिख रहा है बहुत कैजुअली इन्होंने इस कनेक्शन को लिया, इस रिश्ते को लिया, आपको लिया। बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि अब ये बहुत फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया है। अब ये जो फॉर ग्रांटेड ये आपको ले रहे थे, अब कहीं ना कहीं चीजें बहुत क्लियर, थॉट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब क्यों हो रहे हैं, एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का असर है। आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। आप अगर आप रीडिंग भी देख रहे हो तो वो भी एज अ मैनिफेस्टेशन की तरह ही वर्क कर रही है, राइट। तो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है कि जो इनका स्टक माइंड था, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था, तो वो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है, कि बहुत रूढ़िवादी या बहुत ज्यादा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये चीजें भी दिख रही हैं। तो काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है, चीजें बहुत क्लैरिटी हो रही है बेसिकली इनको। कीजिए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये अब इस दूरी को ना मिटाना चाहते हैं। कैसे मिटाएं, कैसे दूरी कम करें, डिस्टेंस को खत्म करें, इनको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली। यस, समझ नहीं आ रहा है कि इनको एक न्यू बिगनिंग तो करनी है, कैसे भी करनी हो, पर एक न्यू बिगनिंग करनी है, पर कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करें, किस बहाने से आपसे बात करें, क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। पर डायरेक्ट वे में करें या इनडायरेक्ट वे में करें, कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे हैं, पर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज में पॉजिटिविटी दिख रही है और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लूंगी, अगेन सफल करते हैं, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स डेफिनेटली रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं। गॉड, यूनिवर्स, जिनको भी आप जिन पे भी बिलीव करते हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ एक रास्ता खुल रहा है, एक रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं, जहां पर अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू तरीके से सब चीजें बेहतर होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो अभी स्टक थे, नहीं समझ पा रहे थे, और इवन अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे आए, क्या करना चाहिए, तो वो रास्ता खुद ही क्लियर होगा, ठीक है। वो रास्ता खुद ही क्लियर होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि द वर्ल्ड के कार्ड से हाँ
द वर्ल्ड भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है कि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही से इनकी दुनिया शुरू होती है, आप ही में इनकी दुनिया खत्म होती है, आप ही मतलब पूरा वर्ल्ड हो इनके लिए ना। तो ये ऐसा देखने लगे हैं। देख रहे हो कितना पॉजिटिव थॉट्स हो गए आपके पार्टनर के। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो हाँ, अब उनको फील हो रहा है इन्होंने किसका दिल दुखाया, चीट किसके साथ करा, अपनी क्वीन के साथ जो इनके दिल की रानी है, या फिर जो दिल का राजा है, मेल फीमेल जो भी है आप। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है क्योंकि आपने तो हमेशा सब चीजों को बहुत खुली दिल से एक्सेप्ट किया, इनको एक्सेप्ट किया, मे बी इनकी कमियों के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है इनके अंदर कमियां नहीं है, बहुत ज्यादा ही है ना। अगर आपके अंदर 60% अच्छी चीजें हैं तो इनके अंदर 60% कमियां हैं, आपके अंदर 40% कमियां हैं तो इनके अंदर 40% अच्छी चीजें हैं। तो भी आपने एडजस्ट किया ना, तो भी आपने हर तरीके से, हर सिचुएशन में आपने इनको एक्सेप्ट किया है ना, तो भी आपने दिल से स्वीकारा है सब चीजों को ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि उनको ना कहीं अब अकेलापन महसूस हो रहा है आपके साथ गलत करके, आपका दिल तोड़ के, आपको हार्ट ब्रेक देके। तो ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, परेशान है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दिल के सबसे साफ हो, आप दिल से बहुत बड़े हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ कप्स के कार्ड से कि बहुत मायूस है, मन बहुत परेशान है, बहुत मायूस से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब अकेलापन दिख रहा है, सैडनेस दिख रही है, आइसोलेशन दिख रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके प्यार को शायद डिजर्व ही नहीं, ये है ही ऐसे, अपने अंदर कमी देख रहे हैं कि ये है ही ऐसे, जो इनको ना प्यार मिलना ही नहीं चाहिए। इनको प्यार ना जो मिला आपका, वो तो बहुत, आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, नहीं तो ये डिजर्व ही नहीं करते आपके प्यार को, कुछ ऐसा देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे इन्होंने दूरी बना ली, कितना दर्द दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो भी किया उस चीज का गिल्ट फॉर श्योर है। और पर उस गिल्ट देखो, मैंने कहा ना गिल्ट फॉर श्योर है, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर गिल्ट, रिग्रेट की एनर्जी को ही दिखाता है, अफसोस की एनर्जी को ही दिखाता है। तो इनको गिल्ट है, अफसोस है कि गलत किया, इनसे गलत हुआ, ये सब इनको नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया। तो हाँ, बहुत बहुत अकेले पड़ चुके हैं आज। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे, मैं कोई सोल्यूशन लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से सोल्यूशन ले रहे हैं, मे बी किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, या किसी से सोल्यूशन ले रहे हैं, या फिर अपने किसी बड़े से जो इनको सही गाइडेंस दे ना। अभी तक तो ये लोगों की इन्फ्लुएंस में आए, गलत लोगों से ये डील करते थे, या गलत लोग इनके कान भर रहे थे तो ये मान रहे थे, बट अब समझ रहे हैं कि किसकी गाइडेंस इनको लेनी है, कौन सही गाइडेंस देगा, कौन सही बताएगा। तो चांसेस हैं कि ये कुछ ना कुछ करा रहे हैं, किसी ना किसी से मिल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिलते हुए, या फिर कोई कलीग, कोई समझदार, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जिससे ये गाइडेंस ले रहे हैं कि आगे क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं, करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि बहुत अकेलापन है। एक इंसान अकेलेपन में कब तक रह सकता है ना, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं बनाया, आपके रहते रहते भी बनाया, मे बी आपके जाने के बाद बनाए, जैसे भी बनाए कनेक्शन बनाए, पर बार बार दिल टूटा है, दिल दुखा है, बार बार हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली है ना। तो तभी तो इनका आजकल ना, इनका मन बहुत चिड़चिड़ा सा, मूड बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है, यानी कि छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना, गुस्सा करना, क्योंकि उनको पता है क्या है, एक बोझ है कि आपका दिल दुखाया, आपके साथ गलत कर दिया। क्योंकि आप जब इनको रियलाइज हो रहा है ना कि आपने तो प्यार दिया, तो एक बोझ सा दिख रहा है, एक एंजाइटी सी दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भी बदले हो, या आप बदल चुके हो, आप अब किसी भी वे में इनको कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे चेज हो ये, या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे चीजें बिल्कुल बदले, या मतलब पहले आप चेज करते थे, इनकी तरफ जाते थे या इनको मनाते थे, पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इनको बुरा तो लग रहा है।
और लगना बनता है ना, बुरा लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अच्छी बात है, एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी दिख रही है और कहीं ना कहीं एंजाइटी को, स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को छोड़कर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो गाइस यहाँ पर मुझे और जो नंबर्स दिख रहे हैं, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 1 नंबर, ये आपका मूलांक, भाग्यांक हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, या फिर कैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। मुझे मई मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, फेब मंथ दिख रहा है, यहाँ पर जून, ठीक है, मार्च और अगस्त, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैन यानी कि जनवरी का मंथ भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।